नमस्कार साथियों, शाला दर्पण की ओर से शिक्षक कार्य को और आसान करने के लिए शाला दर्पण शिक्षक नाम से नया ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पहले या प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो जो आपकी समस्याओं का समाधान कर दे और जिसमें उचित प्रक्रिया हो, वो वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी और आपकी समस्याओं का समाधान उससे होगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण जानकारी जो नई ऐप लॉन्च हुई है शाला दर्पण शिक्षक नेम से, उस पर आपको कार्य कैसे करना है उससे जुड़ी जानकारी। शाला दर्पण शिक्षक ऐप को जो है अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। तो जब आपके सिस्टम में प्ले स्टोर को सर्च करेंगे तो इस तरह का आइकन आपको दिखाई देगा। आपको इस आइकन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो अब आपको यहाँ पर जो है एक सर्च एप्स एंड गेम्स के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल का कीपैड एक्टिव हो जाएगा। अब आपको यहाँ लिखना क्या है साथियों, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है शाला दर्पण शिक्षक, क्योंकि मैंने लिखकर पहले ही सर्च किया हुआ है तो मुझे यहाँ पहले बता रहा है रिसेंटली सर्च में, परंतु आपको नहीं बताएगा। तो आपको ये यहाँ ऊपर जहाँ एप्स एंड सर्च एप्स एंड गेम्स दिया हुआ है, यहाँ ये सेम टू सेम शाला दर्पण शिक्षक लिख के उसके बाद आपको उसको सर्च करना है। जैसे आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने कई अन्य ऐप और खुलकर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ ढूंढना होगा शाला दर्पण शिक्षक, जो शाला दर्पण का ऐप है उसे। तो उसको साथियों मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ बता रहा हूँ। आपको इस ऐप को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है और किसी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन ये ऐप लेकर आ जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ से ऐप की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि ऐप किस तरह से रन करेगा। और हम श्योर हो चुके हैं कि जो ऐप है हमारा वो शाला दर्पण का ही है। तो हमने ये चेक कर लिया पूरी तरीके से कि ऐप जो है वो वास्तविक है। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, हम इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल का। साथियों मेरे को यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ऐप को मैंने पहले ही अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मुझे यहाँ दो ऑप्शन मिल रहे हैं, अनइंस्टॉल और ओपन का। परंतु यदि आपने सिस्टम में ऐप को इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। तो आप उस इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा और आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा और आपके सिस्टम में ऐप को इंस्टॉल कर देगा। जब ऐप पूरी तरीके से आपके सिस्टम में इंस्टॉल होकर आ जाएगा तो आपको अब ऐप को ढूंढना होगा। जहां आपके अन्य ऐप रखे हुए हैं उसी जगह आपको ये ऐप मिलेगा। इस तरह से शाला दर्पण का जो ऐप है, जहां मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, ऐसे आपको ऐप मिल जाएगा। तो आपको इस ऐप पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप ऐप पर क्लिक करेंगे ऐप इस तरह से खुलकर आपके सामने आएगा। तो आपको ऐप को प्रोसेस करने देना है। उसके बाद इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो है आपकी स्टाफ आईडी डालने के लिए कहा जाएगा। तो आपकी जो भी स्टाफ लॉगिन की आईडी है वो आईडी आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे कैप्चा कैलकुलेशन दिखाया जाएगा। उस कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद ऑप्शन मिल जाएगा आपको लॉगिन का। तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी। अब आपको यहाँ बताया जाएगा ऊपर कि स्टाफ आईडी से पंजीकृत मोबाइल नंबर, आपको कुछ मोबाइल नंबर भी यहाँ पर बताए जाएंगे, उस पर ओटीपी भेजे गए हैं। वो ओटीपी आपको यहाँ एंटर करने होंगे और आपकी स्टाफ आईडी भी आपको यहाँ दिखाई जाएगी कि आपने कहीं गलत स्टाफ आईडी तो नहीं डाल दी। यदि आपने गलत स्टाफ आईडी डाल रखी हो तो आप स्टाफ आईडी यहाँ क्लिक करके बदल सकते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि स्टाफ आईडी आपको सही डालना है। तो स्टाफ आईडी यहाँ डाल लेंगे आप। उसके बाद ओटीपी कौन से नंबर पर जाएगा उसके कुछ अंक आपको यहाँ दिखाए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान दे लेना है कि ये नंबर कहाँ पर है और जो ओटीपी आपके पास आए हैं उनको आपको 1 मिनट के अंदर यहाँ एंटर कर देने हैं। 1 मिनट के बाद आपको यहाँ फिर से ऑप्शन मिलने लगेगा
OTP पुनः भेजेगा। तो आपको 1 मिनट के अंदर इस OTP को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा OTP सबमिट करेगा, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो साथियों मेरे पास OTP आ चुकी है, मैंने OTP को यहाँ एंटर कर लिया है। वही इसके बाद ऑप्शन हमें मिल रहा है यहाँ OTP सबमिट करेगा, तो मैंने इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने इस तरह का पेज आएगा खुलकर। हमें यहाँ कहा जा रहा है कि अपना पिन जनरेट करें, तो कोई भी 4 अंकों का आपको आपका पिन जनरेट कर लेना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको, आसान पिन आप बना सकते हैं, 1 2 3 4 रख सकते हैं या उल्टी गिनती में रख सकते हैं। 4 अंकों का आप पिन यहाँ जनरेट कर लीजिएगा। या आप सबसे आसान पिन अगर आप रखना चाहते हैं तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के पिछला वर्ष है उनको आपको यहाँ दर्ज कर देना। ऊपर भी आपको ये दर्ज करना है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि हम यहाँ दर्ज कर लेते हैं 1970 दर्ज कर लेते हैं। तो आप ये 1970 यहाँ दर्ज करेंगे, उसके बाद 1970 ही आप यहाँ भी दर्ज करेंगे। सेम टू सेम दोनों जगह आपको जो है आपका पिन सेम रखना है। मतलब कहने का मतलब है, मैं एक बार और समझा देता हूँ कि आप यहाँ 1970 लिखेंगे जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ भी आपको 1970 लिख लेना है। आप देखना चाहते हैं कि यहाँ क्या अंक लिखे हुए हैं तो यहाँ आपको आई बटन दिया हुआ है, आई बटन पर आप क्लिक करके इनको देख भी सकते हैं। जब आप श्योर हो जाएं कि दोनों जगह आपने सही लिखा है तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है पिन सबमिट करे पर। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐप इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आएगी, जिसमें आपको यहाँ नीचे बताया जाएगा पिन सफलतापूर्वक जनरेट हो गया है। जहाँ मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ वहाँ आपको देखना है। तो यहाँ आपको बता दिया गया है कि आपने जो पिन जनरेट किए वो सफलतापूर्वक सेट हो गए हैं। अब ऐप आपसे कुछ चीज़ परमिशन मांगेगी, तो आपको यहाँ परमिशन ऐप को देना होगा। वाइल यूजिंग द ऐप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाइएगा। आप जो भी ऐप आपसे परमिशन मांगती है वो परमिशन आप दे दीजिएगा। अब ऐप आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगी। अब साथियों आपको यहाँ प्रत्येक बिंदु को बड़ी बारीकी से समझने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल आपको ऐप का अच्छे से रिव्यू करूँगा। अगर यदि आपने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लिया तो आप इस ऐप पर कार्य करने में कैपेबल हो जाएंगे। ये मेरी 100% गारंटी आपसे है। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। सबसे पहले चलते हैं हम मुख्य बिंदु की ओर। यहाँ जो आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहीं से हम शुरू करते हैं। यहाँ हमें क्या क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पर जैसे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो हम पहले बिंदु को ही यहाँ समझ लेते हैं साथियों। यहाँ आपको बताया जा रहा है अगर आपकी कक्षा अध्यापक मैपिंग बदल गई है अथवा आपकी कक्षाएं ऐप में सही नहीं आ रही है तो रिफ्रेश बटन का उपयोग करें। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऐप पर कार्य करने से पहले आपको क्या करना है, आपके विद्यालय की कक्षा अध्यापक मैपिंग आपको आवश्यक रूप से कर लेनी है। यदि आपको कक्षा अध्यापक मैपिंग करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मैंने एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा रखा है। तो उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो प्ले होगा। आप वीडियो को आराम से देखिएगा और उस वीडियो में मैंने संपूर्ण प्रक्रिया बताई है स्टेप बाय स्टेप कि आपको कक्षा अध्यापक मैपिंग कैसे करनी है। तो कक्षा अध्यापक मैपिंग करने के लिए आप उस वीडियो की सहायता एक बार अवश्य लीजिएगा। तो अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि यदि आपकी कक्षाएं गलत आ रही है तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ रिफ्रेश का उपयोग करना है। मतलब कक्षा अध्यापक मैपिंग आपको सही कर लेनी है, उसके बाद आपको इस रिफ्रेश बटन को काम में लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ टाइम बाद आपकी कक्षाएं आपको सही शो होने लगेगी। अब कक्षाएं कहाँ सही शो होगी वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ दूसरे नंबर का बिंदु हमें दिया गया है। तो यहाँ दूसरे नंबर पर हमें बताया जा रहा है अगर आपके विद्यार्थियों की सूची ऐप में सही नहीं आ रही है तो रिफ्रेश करें। आप जो विद्यार्थियों की प्रत्येक दिवस उपस्थिति लगाएंगे उसमें विद्यार्थियों की सूची आपके सामने डिस्प्ले होगी। वो अभी मैं वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं कि सूची कैसे डिस्प्ले होगी, कैसे आपको उपस्थिति लगानी है, संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो यदि उस सूची में किसी प्रकार का अंतर आपको जो आपके विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजिका है और जो शाला दर्पण पर जो सूची आ रही है उसमें किसी प्रकार का अंतर आपको दिखाई देता है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ रिफ्रेश बटन का प्रयोग करना है या रिफ्रेश पर क्लिक कर लेना है। सूची आपकी सही हो जाएगी। आगे आपको अंतिम बिंदु में यहाँ कहा जा रहा है कि यदि आप ऐप के पिन बदलना चाहते हैं, जैसे कि ऐप के
ऐप का पिन लॉगिन पिन बदलें, तो आप यदि पिन बदलना चाहते हैं, आपने जो पिन बनाए हैं उन पिन को बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपसे ऐप नए पिन आपसे मांगेगी, तो आप नए पिन जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो साथियों हुआ सबसे पहले मुख्य बिंदु, जो हमें सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा था वहाँ की बात। और यदि मैं एक बात और आपको यहाँ याद दिला दूँ कि आप ऐप से पूरी तरह लॉग आउट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक करके लॉग आउट हो सकते हैं, परंतु फिर से आपको वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी लॉगिन के लिए। फिर OTP आपके पास आएंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप ऐप से कभी भी लॉग आउट ना हो। अब आपको यहाँ आगे की इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ कि आगे आपको क्या मिलने वाला है। उसके लिए आपको यहाँ बैक बटन दिया हुआ है, इस बैक बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी। अब हम आते हैं थोड़ा नीचे की ओर, हमें हमारा नाम यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा। आपका टीचर आप किस लेवल के टीचर हो, वो इन्फॉर्मेशन, आपके पद से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसी के नीचे आपको आपके विद्यालय की सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी। हालांकि मैंने सुरक्षा कारणों से कुछ यहाँ ब्लर कर दिया है साथियों, परंतु आपको आपके विद्यालय की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ शो होगी। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं ऐप पर, तो ऐप पर हमें दिखाई देता है प्रोफाइल देखें। यदि आप आपकी प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपसे संबंधित इन्फॉर्मेशन ऐप सारी बता देगी आपको यहाँ बताया जाएगा आपका नेम क्या है, आपके पिताजी का नेम क्या है, आपका पद क्या है, विषय क्या है, एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ बता दी जाएगी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। उसके बाद मेल आईडी आपकी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। परंतु यहाँ आपको एक रेड कलर में नीचे नोट दिया हुआ है, इसको देख लेना है कि यदि दी गई सूचनाएं गलत है तो कृपया शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर अपडेट करें। यदि आपकी ये सूचनाएं गलत है तो आपको प्रपत्र 10 में अपडेटिंग करनी होगी। शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर आपको सही करवाना होगा, तभी ये जो सूचनाएं आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये सही होगी। तो इस बिंदु को भी हमने समझ लिया। उसके बाद चलते हैं हम अगले बिंदु की ओर। तो हमें यहाँ बैक का बटन दिया हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, वापस इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने खुलकर अब यहाँ आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है स्वयं की उपस्थिति दर्ज करें। इस जगह आपको बताया जा रहा है स्वयं की उपस्थिति दर्ज करें। तो यदि आप आपकी स्वयं की उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ आपको बहुत समझने वाली बात है। उपस्थिति तो आप दर्ज कर देंगे, परंतु आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि आपको ऐप क्या क्या कहता है, आपकी उपस्थिति दर्ज होगी भी या नहीं होगी। तो आपको ऐसी कंडीशनों का ध्यान रखना है। अब आपसे ऐप यहाँ अगली जानकारी मांगेगा, क्या आप विद्यालय परिधि में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। आपसे डायलॉग बॉक्स या ऐप यूँ पूछ रहा है कि आप विद्यालय परिधि में ही हैं और वहीं से उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं क्या आप। यदि आप विद्यालय परिधि में ही हैं तो आपको और यहाँ पर क्लिक करना होगा दर्ज करें पर। और यदि आप विद्यालय परिधि में नहीं हैं, ऐसी कंडीशन में आप वापस चले जाएं तो ही बेटर है। क्योंकि साथियों मैं आपको यहाँ करके भी बताता हूँ कि जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आईडी मेरी नहीं है क्योंकि मैं प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हूँ, तो मैं अन्य साथी की आईडी लेकर वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं इनकी उपस्थिति मान लो कि दर्ज करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पूछा जो जा रहा है कि क्या आप विद्यालय परिधि में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। मैं कह देता हूं ऐप को कि हाँ मैं विद्यालय परिधि में ही हूं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा हूं। ऐसे में यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है दर्ज करें का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप विद्यालय परिधि में रहेंगे तो आपको यही कार्य करना है जो मैं बता रहा हूं। तो यहाँ दर्ज करें पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब मेरे सामने कौन सा डायलॉग बॉक्स आया और आपके सामने कौन सा डायलॉग बॉक्स आएगा वो भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा। मेरे सामने डायलॉग बॉक्स आ गया है, शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध GIS कोऑर्डिनेट के अनुसार आप विद्यालय परिधि में नहीं हैं, इसलिए आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकती। मतलब जब आप विद्यालय की परिधि में रहेंगे तभी आप इस ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे, अन्यथा आप दूसरी विद्यालय परिधि छोड़कर दूसरी जगह से उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश करेंगे तो आप उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकते। अब साथियों यदि आप विद्यालय परिधि में ही रहेंगे और वहीं से अपनी उपस्थिति लगाएंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इस तरह से शो होगा। उपस्थिति 7 बज के जब भी मैंने ये उपस्थिति दर्ज करी है
वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। मतलब मैंने 7:30 PM पर इसको ट्राई किया था ऐप को। जब ये ऐप लॉन्च हुआ था उसी दिन मैंने ट्राई किया था कि भाई इस पर कैसे कार्य करना है। तो 7:30 पर शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज हो चुकी है। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि ऐप पर आप जिस भी समय आपकी उपस्थिति दर्ज करेंगे वो समय भी आपको बताएगी। मतलब अब आपको ये बिंदु क्लियर हो चुका है जो ऐप पर दिया गया है कि आपका नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। जिस तिथि की आप उपस्थिति आप दर्ज करेंगे आपकी, वो आपको तिथि और वार यहाँ डिस्प्ले होगा। और आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ मुख्य बात कि जब आप आपकी उपस्थिति दर्ज करें उस समय आपको आपके विद्यालय की परिधि में होना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी उपस्थिति दर्ज यहाँ एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं हो पाएगी। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब साथियों हम आते हैं अगले बिंदु की ओर। अगले बिंदु में ऐप में आपको बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करें। प्रत्येक विद्यार्थी की अब ऐप के माध्यम से आपको उपस्थिति दर्ज करनी होगी। तो कैसे दर्ज करनी है उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपको यहाँ बताया जाएगा कि भाई दिनांक कौन सी है, किस दिनांक को आप उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं विद्यार्थी की, वो इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर मिल जाएगी। उसके बाद आप कौन कौन सी कक्षाओं के कक्षा अध्यापक है, जैसे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है कि मैं कक्षा 3A का अध्यापक हूँ और एक कक्षा मुझे दी गई है कक्षा 4 है। तो हमें उपस्थिति दर्ज करनी होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यदि हम कक्षा 3A की उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं, मान लो कक्षा 3A की उपस्थिति हमें दर्ज करनी है, तो हम यहाँ कक्षा 3A पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आएगा, जिसमें आपसे कहा जाएगा विद्यार्थियों की दी गई सूची में सभी को उपस्थित माना गया है। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो चेक बॉक्स पर अनचेक करके अनुपस्थिति दर्ज करें। मतलब अभी मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। जो भी आप यहाँ अभी आपके सामने सूची आएगी उसमें सभी विद्यार्थी आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तो आपको यदि आपके विद्यार्थी कोई अनुपस्थित है तो उसको कैसे बताना है, तो उसके लिए आपको यहाँ जो है ठीक का ऑप्शन मिल रहा है, इस ठीक पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ठीक पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो इधर देख रहे हैं आप राइट हैंड की तरफ दिख रहे हैं, यहाँ जो चेक बॉक्स दिए हुए हैं आपको, इन सब पे क्या आ रहा है, राइट का निशान आ रहा है। इस राइट का मतलब है कि ये विद्यार्थी विद्यालय में आए हैं। तो अब आपके विद्यार्थी, मान लो कोई विद्यार्थी एब्सेंट है, जैसे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बता देता हूँ कि मान लो कि ये विद्यार्थी मेरी एब्सेंट है, दूसरे नंबर पर विद्यार्थी एब्सेंट मेरा ये है। तो मैंने यहाँ दोनों विद्यार्थियों को एब्सेंट बता दिया है। तो यहाँ अब आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्रॉस का निशान आ चुका है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये विद्यार्थी आज विद्यालय में नहीं आए हैं। उसके बाद आप देख लेंगे पूरी सूची, आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी इस कक्षा में, वो सारी सूची देखेंगे। जो भी विद्यार्थी एब्सेंट होंगे उनको आप एब्सेंट यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कक्षा कौन सी है आपकी, उसके बाद इसमें विद्यार्थी कितने हैं, कौन सी दिनांक की आप उपस्थिति चढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप श्योर हो जाएंगे कि आपने जो यहाँ उपस्थिति बताई है वो सही है। जैसे मैंने 2 विद्यार्थी मेरे आज के दिवस में नहीं आए थे तो मैंने दोनों को अनचेक कर दिया है, यहाँ क्रॉस आ गया है। उसके बाद सबसे नीचे हमें ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़े का, तो हम आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अगली इन्फॉर्मेशन आपके सामने इस तरह की खुलकर आएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है अनुपस्थित विद्यार्थी जो की भी आपने अनुपस्थिति लगाई है विद्यार्थियों की, उनके नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। एक बार आप और श्योर हो जाइएगा कि भाई जो जिनकी आप अनुपस्थिति लगा रहे हैं वो यही विद्यार्थी है या दूसरे हैं। अब आपको यहाँ ऊपर भी बताया जा रहा है आज की उपस्थिति प्रतिशत आपकी कितनी है, 87%, 50 मेरी बता रही है। ऐसे ही आपको भी बताएगा कितनी प्रतिशत आपकी उपस्थिति रही है। उसके बाद आज दिनांक को 14 में से 14 विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं मेरे 16 विद्यार्थियों में से। ऐसे ही आपको भी बताएगा जितनी भी आपके कक्षा में विद्यार्थी होंगे उनकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी, कितने उपस्थित हुए हैं वो संख्या आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। अब आपको यहाँ देखना है यदि आपने सब कुछ सही किया है
तो आपको यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन मिल रहा है शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करेगा, इस पर क्लिक करना है। यदि आपसे किसी प्रकार की गलती हो गई है तो आपको नीचे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है वापस जाएगा, आप वापस बैक जा सकते हैं, परंतु जो मैंने कार्य किया है वो सही है। ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करेगा, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा कुछ टाइम प्रोसेस ये ऐप लेगी करने में, और आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा आज की उपस्थिति दर्ज कर ली गई है। तो हमारी पहली कक्षा 3A का कार्य हो चुका है। अब वापस हमें दूसरी कक्षा मुझे अलॉट की गई है कक्षा 4A, तो उसके लिए वापस हमें यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थी उपस्थिति दर्ज करें। तो यदि आपको भी एक से अधिक कक्षाएं दी हुई है तो आप फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने इस तरह की सूची खुलकर आ जाएगी। अब साथियों आपको यहाँ देखना है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नोट करनी है कि आप भूले नहीं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ फिर से आपको यहाँ बताया जाएगा आज दिनांक की छात्र उपस्थिति के लिए सेक्शन का चयन करें। जिस कक्षा की उपस्थिति आपने ऑनलाइन कर दी होगी उसके सामने आपको इस तरह से राइट का निशान दिखाई देगा, और जिस कक्षा की आपने उपस्थिति नहीं ऑनलाइन की है उसके सम्मुख आपको यहाँ जो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है रेड कलर में वो डिस्प्ले होगा, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको कि ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हम इसे मान सकते हैं। ये रेड कलर में आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, और जिसकी उपस्थिति आप चढ़ा देंगे उसमें यहाँ आपको राइट का निशान डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब इससे क्लियर हो रहा है कि हमारी 4A की उपस्थिति अभी हमने दर्ज नहीं की है। तो हम उपस्थिति दर्ज करने के लिए यहाँ कक्षा 4A पर क्लिक कर लेंगे। वापस इसी तरह का डायलॉग बॉक्स हमारे पास आएगा, हमसे कहा जाएगा कि सभी विद्यार्थी को उपस्थित माना जाएगा, जो विद्यार्थी अनुपस्थित है उसके बॉक्स के सामने से आप अनचेक कर दीजिए तो वो विद्यार्थी एब्सेंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ ठीक है पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ ठीक है पर क्लिक करेंगे आपके सामने अपने विद्यार्थियों की सूची खुलकर आ जाएगी। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा विद्यार्थी अनुपस्थित है। आपकी उपस्थिति पंजिका में से आप देख सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ से अटेंडेंस ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ये विद्यार्थी मेरा एब्सेंट है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये एब्सेंट है। उसके बाद और ढूंढता हूँ मैं कि कौन सा विद्यार्थी मेरा जो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ मान लो कक्षा में, और विद्यार्थी मुझे मिलता है कि भाई वो एब्सेंट है, तो उसके चेक बॉक्स पर भी जो राइट आ रहा है मैं उसको अनचेक कर दूंगा। इस तरह से ऐसे ही आपको भी कार्य करना है आपकी उपस्थिति पंजिका में। और साथियों यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। वीडियो मेरी लंबी है लेकिन मैं प्रत्येक बिंदु को क्लियर करता हूँ, ये मेरी खासियत है। वीडियो आप चाहे देखो या ना देखो, परंतु मेरा जो मकसद रहता है कि मैं सारी प्रक्रिया आपको बता दूं और सारी प्रक्रिया से परिचित करवा दूं ताकि गलती होने की गुंजाइश ही ना रहे। तो अब मेरे इस कक्षा में भी 2 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो मैंने दोनों के जो सम्मुख के चेक बॉक्स थे इन पर क्लिक किया, यहाँ ऑटोमेटिकली क्रॉस का निशान हो गया, मतलब ये दोनों विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। अब हम श्योर हो गए हैं हमने जो भी कार्य किया है यहाँ पर वो सही है, तो उसके लिए यहाँ हमें मिल रहा है आगे जाए का ऑप्शन। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आगे बढ़े पर, तो मैंने यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक कर लिया है। अब यहाँ हमें ऊपर वापस वही बताया जाएगा कौन सी कक्षा की आपने उपस्थिति दर्ज करी है, कितने विद्यार्थी में से कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। यहाँ आपको नीचे बताया जाएगा आज की उपस्थिति प्रतिशत भी आपको यहाँ बता दी जाएगी। अनुपस्थित विद्यार्थी कौन कौन से उनके नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यदि आपने सब कुछ सही किया है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करें, ये वाला। और यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिल रहा है वापस जाएगा, तो आप वापस जाए पर क्लिक कर सकते हैं। परंतु मैंने सब कुछ सही किया है, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो सही है, तो मैं शाला दर्पण पर उपस्थिति दर्ज करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। और यदि आप भी सही करेंगे तो आप भी इसी तरह यहाँ क्लिक कर लेंगे। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने वापस खुलकर आ जाएगी। अब हमारा जो कार्य है पहले नंबर पर जो हमें कार्य करना था विद्यार्थी उपस्थिति दर्ज करें, उसको हम पूर्ण कर चुके हैं। अब आते हैं हम दूसरे ऑप्शन की। और साथियों जो ऐप पर दूसरे नंबर का ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाया गया है, उपस्थित विद्यार्थियों की उपस्थिति देखें नंबर नेम से आपको ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है। तो हमें इस ऑप्शन पर क्या क्या जानकारियाँ मिलेगी वो हम इस वीडियो में देखते हैं। इसलिए
आपको यहाँ पर क्लिक करना है, विद्यार्थियों की उपस्थिति देखे इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ कक्षा चुनने के लिए कहा जा रहा है। कक्षा जो भी कक्षाएं आपके पास होगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको यहाँ कक्षा चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो आप कोई भी एक कक्षा चुन लीजिए। जैसे मैंने कक्षा 3A चुन लिया है। तो अब हमारे सामने यहाँ दो ऑप्शन खुलकर आएंगे। आप किस दिन की उपस्थिति देखना चाहते हैं भाई, आज की उपस्थिति देखना चाहते हैं या पूर्व दिवस की देखना चाहते हैं। दो ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो आज की उपस्थिति हम देखना चाहते हैं तो आज पर क्लिक कर लेंगे। ऑटोमेटिकली जो विद्यार्थी उपस्थित है हमारे विद्यालय में उनकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ बताया भी जाएगा कि 2 विद्यार्थी आपके अनुपस्थित है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो सारे विद्यार्थियों के आप यहाँ से उपस्थिति देख सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप पूर्व दिवस की उपस्थिति देखना यहाँ से कि पहले आपने क्या उपस्थिति दर्ज करी, तो उसके लिए आपको यहाँ पूर्व दिवस पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का कैलेंडर बॉक्स आएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आप किस तिथि की देखना चाहते हैं अब आपको यहाँ मिल चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मान लो कि मैं सत्र की बात करूँ तो यहाँ आप सत्र सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सत्र कहाँ से सेलेक्ट किया आपको एक बार और फिर मैं बैक ले जाके बता देता हूँ कि यहाँ आपको सबसे ऊपर सत्र बताया हुआ होता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो जब से ऑनलाइन इस पोर्टल पर जो उपस्थिति है वो करना प्रारंभ करी होगी वहीं से आपको दिखाएगा पोर्टल, अन्यथा नो डेटा रिकॉर्ड फाउंड दे देगा। तो मान लो कि मैं 23 ही यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं सितंबर ही यहाँ पर रखूँ। कौन सा महीने की देखना चाहते हैं अपन, सितंबर की देखना चाहते हैं तो यहाँ सितंबर पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सितंबर हमारे पास आ रहा है। और यदि हम माह को आगे पीछे करना चाहते हैं तो हमें यहाँ एरो का निशान दिया हुआ है, इससे हम आगे और पीछे किसी इस माह को कर सकते हैं। अब मान लो कि मैं 8 तारीख की देखना चाहता हूँ, 8 सितंबर की, तो मैंने यहाँ 8 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ ओके पर। तो ऐसे ही आप जिस भी तिथि की देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ आपको डेट स्पष्ट दिखाई देने लगेगी कि आप किस तिथि की उपस्थिति देखना चाहते हैं। तो अब आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है उपस्थिति देखें, तो आपको यहाँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उपस्थिति देखें पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये ऐप कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके सामने इस तिथि की जो छात्रों की उपस्थिति है उसे दिखा देगी। अब बात करें हम अगले बिंदु की, तो हमें यहाँ वापस बैक जाना है। तो ऊपर ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है इस बैक जाने का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम साथियों अब 2 ऑप्शन से परिचित हो चुके हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करें, इस वाले ऑप्शन से हम परिचित हो चुके हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति देखें, इस ऑप्शन से हम परिचित हो चुके हैं। इसके अलावा आपकी स्वयं की उपस्थिति कैसे आपको दर्ज करनी है वो जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी है। अब आगे जो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, आपको यहाँ इस ऐप पर क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आगे, वो मिलने वाली है विद्यार्थियों की उपस्थिति हिस्ट्री की भी आपको जानकारी यहीं से मिलेगी। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यदि आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ कक्षा और सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ सबसे पहले कक्षा सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं 1 का बता देता हूँ कि कक्षा 3A में यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी कि कुल विद्यार्थी आपके बताए जाएंगे। तो जैसे इस कक्षा में कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने, वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ डे सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको जो है भाई यहाँ किस हिस्ट्री जो देखनी है 5 डे की देखनी है, 7 डे की देखनी है, 10 डे की देखनी है, कितने डे की देखनी है वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ 5 डे ले लेता हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ ग्राफ बताया जाएगा कि आपके विद्यार्थियों की 5 डे की उपस्थिति कैसी रही है। जो आपको ये ग्राफ बता रहा है इसमें रेड कलर में आपको बताया जा रहा है अगर विद्यार्थी की उपस्थिति 50% से कम रही है तो आपको ग्राफ यहाँ बता देगा। यदि विद्यार्थी की 50% से अधिक उपस्थिति रहेगी तो ग्राफ आपको बताएगा
कि आपके विद्यार्थी की उपस्थिति क्या रहने वाली है, ऑटोमेटिकली ग्राफ आपको रेड और ग्रीन में बताएगा। यहाँ से आप होगा क्या आपको फ़ायदा कि आप जो है विद्यार्थी के अभिभावक से संपर्क कर सकते हैं कि भाई विद्यार्थी क्यों नहीं आ रहा है। आपके बिल्कुल जेब में होगा हर विद्यार्थी की उपस्थिति, आप जब चाहे जहां चाहे देख सकते हैं। आपको उपस्थिति पंजिका की आवश्यकता नहीं होगी और आप प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावकों से जुड़े रह सकते हैं आसानी से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उपस्थिति की हिस्ट्री यहाँ से देखकर इसका उपयोग अवश्य करें और विद्यार्थी के अभिभावकों से जुड़ाव रखें, ताकि जो हमारा उपस्थिति है विद्यार्थियों की वो लगातार विद्यालय में बनी रहें। इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ चालू किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम अगले ऑप्शन की। अगला और अंतिम ऑप्शन है इसमें लीव का, कि यदि आपको अवकाश की आवश्यकता है तो वो ऑप्शन भी आपको यहीं पर अवेलेबल शाला दर्पण की ओर से करा दिया गया है। तो आपको यहाँ देख लेना, यदि आप अवकाश लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी। आपसे संबंधित इन्फॉर्मेशन सारी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ छुट्टी का कारण चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ कई अन्य कारण खुलकर आ जाएंगे। तो जो भी लीव आप लेना चाहते हैं, जैसे मैं कैजुअल इंसिडेंशियल लीव की बात कर लेता हूँ, तो आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा आगे बढ़े का, तो अब आपको इस आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने फिर नया ऑप्शन यहाँ खुलकर आएगा, वापस छुट्टी का प्रकार चुने, तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे जिस भी प्रकार के आप लीव ले रहे हैं वो लीव आपसे यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वही आपको यहाँ ठीक का आगे बढ़े का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। अब आपको किस तिथि की लीव लेनी है वो तिथि आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इस तरह का कैलेंडर बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आप भाई सितंबर में लेना चाहते हैं, अक्टूबर में लेना चाहते हैं, नवंबर में लेना चाहते हैं, कब लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप आगे पीछे मंथ को कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो अब आपको यहाँ देख लेना है कि मान लो आप सितंबर में ही लीव लेना चाहते हैं, 11 सितंबर की लीव लेना चाहते हैं, तो यहाँ 11 पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओके का, तो आप यहाँ ओके पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ किस तिथि को आप लीव ले रहे हैं वो तिथि आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप फुल डे की लीव लेना चाहते हैं या हाफ डे की लीव लेना चाहते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो यदि आप फुल डे की लेना चाहते हैं तो आप यहाँ फुल डे पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आपके सामने इस तरह की खुलकर आ जाएगी कि आप कहाँ तक लीव लेना चाहते हैं। अब आपने प्रारंभ जो आपकी लीव रहेगी वो यहाँ से रहेगी, कहाँ तक लेना चाहते हैं तो अब ये डिपेंड करेगा आपको ऊपर कि आप कहाँ तक लीव लेना चाहते हैं। मान लो कि आप एक ही दिन की लीव लेना चाहते हैं तो आप वापस 11 पर ही क्लिक कर लेंगे। फिर आपको ओके मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो अब आपको यहाँ देख लेना है कि आप कहाँ से लीव ले रहे हैं, कितने डे फुल डे की ले रहे हैं, एक ही दिन की हम ले रहे हैं। तो वो तिथि आप अगर ज़्यादा दिन की ले रहे हो तो आप यहाँ तिथि में बदलाव करेंगे। इस जगह जहाँ मैंने 11 सेलेक्ट किया है यहाँ आप 12 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 13 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। उसके बाद अगली जानकारी आपको देनी है, भाई आप फुल डे की लेना चाह रहे हैं या हाफ डे की लेना चाह रहे हैं। तो आप फुल डे की लेना चाह रहे हैं तो यहाँ फुल डे पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर आइएगा आप नीचे की ओर, आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप मुख्यालय छोड़ना चाहते हैं, मुख्यालय अवकाश पर रहना चाहते हैं। तो यदि आप मुख्यालय छोड़ रहे हैं तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे, अन्यथा आप यहाँ नो का ऑप्शन दिया हुआ है, नो पर क्लिक कर लेंगे। अब जब आप मुख्यालय छोड़ेंगे तो आपके मुख्यालय से का जो कहाँ आपका पता रहेगा, आप मुख्यालय छोड़कर कहाँ जाएंगे, यदि आपसे संपर्क करने की आवश्यकता हुई तो आप कहाँ मिलेंगे वो पता आपको यहाँ दर्ज कर देना है और आपको यहाँ रिमार्क दर्ज करना होगा। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा आगे बढ़े का, तो आपको इस आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपसे या बिल्कुल आखिरी फेज पर आप आ चुके हो लीव के आवेदन करने के लिए। आपको आपकी जो लीव का प्रकार आपको यहाँ बताया जाएगा, कहाँ से आप लीव ले रहे हैं, कब तक लीव ले रहे हैं, कितने दिन की लीव ले रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले होगी। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक कर लेना है। यदि सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ राइट का निशान हो जाएगा और उसके बाद
आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आवेदन करेगा। तो आप आवेदन करे पर क्लिक कर सकते हैं यदि आपको छुट्टी की आवश्यकता है तो। और यदि नहीं है तो आप, या फिर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है वापस जाएगा, तो आप वापस जाए पर क्लिक करके डबल वापस आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया है कि जो नया शाला दर्पण का ऐप आया है उस पर आपको कार्य कैसे करना है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया मैंने क्लियर करने का आपको प्रयास किया है। फिर भी यदि मेरे से वीडियो में कोई कमी रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें कि सर वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।